Hello students, most welcome on my channel Active Classes for the Science and Maths. Good morning to you all. I am going to teach John Dalton's atomic model in chemistry. आज हम आपको एक ऐसे मॉडल की तरफ ले चलते हैं जिसको सबसे पहले दिया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा। उसके बाद आया था उसके बाद का मॉडल जो आया था प्लम पुडिंग मॉडल था और वाटरमेलन मॉडल था, थॉमसन का मॉडल था। लेकिन सबसे पहले मॉडल जो केमिस्ट्री की संकल्पना की थी वो जॉन डाल्टन ने की थी 1803 में। जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी 1803 proposed that all the matter consists of individual indestructible solid sphere atom। जॉन डाल्टन ने बताया कि 1803 में ही इन्होंने ये बात बता दी थी कि जो मैटर है, कोई भी मैटर है, वो सॉलिड स्फीयर के जैसा है, लेकिन उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, डिविजिबल वो नहीं है, उसको तोड़ नहीं सकते, उसको बना नहीं सकते, और वो सॉलिड रूप में है। यही बात ही जॉन डाल्टन ने सबसे पहले 1803 में बताया था। लेकिन ये सॉलिड स्फीयर मॉडल जैसा है, इंडिविजुअल एटम, इसके जो एटम है डिविजिबल नहीं है, मतलब इनको आप ब्रेक नहीं कर सकते, इनको आप तोड़ नहीं सकते, लेकिन ये ऐसी प्रॉपर्टी रखते हैं एटम्स जैसे एक सेम एलिमेंट प्रॉपर्टी रखता है, एलिमेंट जैसी ये प्रॉपर्टी रखते हैं। इनके अंदर कंपाउंड फॉर्मेशन का कैपेसिटी या प्रॉपर्टी पाया जाता है, ये केमिकल रिएक्शन शो करते हैं। लेकिन ये जो डाल्टन का मॉडल था, इन्होंने टोटली डिपेंड मास पर कर दिया था कि अगर मान लीजिए कोई एक एटम 16 मास का यूनिट का है और उसके साथ दो एटम ऐड होते हैं तो 2 मास यूनिट के, तो ऐड होने के बाद ये एटम से अटैच हो जाते हैं। इसके बाद इन दोनों के मास को ऐड कर दिया जाता है, वो आता है 18 मास यूनिट। जो रिजल्ट आपका आता है 18 मास यूनिट। तो इन्होंने ये कहा कि स्फीयर के जो है वो मास यूनिट पर इसके रिएक्शंस होते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन किया जाता है और बाद में चलकर इनके मास को ऐड कर दिया जाता है। ऐसा ही मॉडल डाल्टन ने दिया था, लेकिन बाद में इनकी थ्योरी भी चलकर फेल हो गई। इसलिए फेल हो गई कि न्यूक्लियस बीच में होता है, रिएक्शन बाहर इलेक्ट्रॉन से होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, मॉडर्न थ्योरी कहती है, और एटॉमिक नंबर पे बेस सब कुछ होता है। तब इनकी थ्योरी ये फेल हो गई। तो बाद में जाकर थॉमसन ने मॉडल दिया था। तो पहला मॉडल आपका जॉन डाल्टन मॉडल है, इसको आप देखिएगा और समझिएगा कि किस तरह का मॉडल दिया था। इन्होंने मास बेस मॉडल दिया कि मास में ऐड हो जाता है, तब उसके बाद कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ये जो मॉडल सॉलिड स्फीयर एटम है, ये केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टी रखते हैं, एलिमेंट जैसे होते हैं, इनको आप डिवाइड नहीं कर सकते, बल्कि इसको ऐड आप मास से कर सकते हैं। सॉलिड स्फीयर जैसा एज ए बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। यही जॉन डाल्टन ने एटॉमिक मॉडल के बारे में बताया 1803 में। तो आज आपका कंप्लीट हो गया जॉन डाल्टन मॉडल। तो फ्रेंड्स, जॉन डाल्टन मॉडल के बाद आया था थॉमसन मॉडल, जो कि हम पहले पढ़ा चुके प्रीवियस क्लास में। तो अब आप देखिएगा इसलिए हमने जॉन डाल्टन मॉडल को भी आज आपको दिखा दिया कि क्यों इनकी भी थ्योरी बाद में चल के फेल हो गई। फिर बाद में रदरफोर्ड और अन्य लोगों ने बोहर का मॉडल आया। फिर बाद में ऑर्बिट की जिक्र हुई और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहते हैं, बीच में जिक्र हुई। तो इसीलिए इनका जो मॉडल था सब फेल करता गया, और कोई बात इसमें नहीं थी, क्योंकि हम स्टार्टिंग से एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कैसे कैसे इसका इन्वेंशन हुआ, कैसे कैसे हम जाने। और इन्होंने ये एटम को मैटर के रूप में लिया कि मैटर जो है जैसे कंसिस्ट होता है, इंडिविजुअल जैसा होता है, उसी तरह इन्होंने कहा जैसे मैटर होता है वैसे आपसे मैटर मीन्स सब्सटेंस या कोई पदार्थ, कोई भी चीज़। हम लोग भी मैटर ही हैं, क्योंकि हम लोग में भी मास है, वेट है, और हम लोग भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ही बने हैं। इसलिए हम लोग की बॉडी का वेट होता है, तो हम लोग भी मैटर के अंतर्गत ही आते हैं। इसको आगे हम डिस्कस करते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, और आगे भी बताइएगा आपको क्या प्रॉब्लम होती, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। टेक केयर, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।